हेलो एवरीवन। तो हमारे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मिनी तो नहीं बोलेंगे, ब्लॉग ही बोल देंगे क्योंकि बहुत लंबा चलेगा ये ब्लॉग। तो हम आए हैं अहमदाबाद एक्वेरियम घूमने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ रहा है पर बहुत कम टाइम मिलता है पति के साथ। तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। मेरे हस्बैंड कितने अच्छे मेरा सामान ले लिया, मैं थक गई थी। फिर हम चले मंकी एंड फैमिली को हाय बोलते हुए। कितने प्यारे प्यारे उसके बच्चे। मेरी बेटी उसी में बिजी है, फिर भी बोले कि लेट हो जाएगा जल्दी करो, फिर घर जाने में भी लेट हो जाएगा। तो हमने उनको बाय बोल के हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद बहुत चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई पर फिर भी पहुंच गए। और अंदर भी बहुत चलना पड़ेगा ये बोल के मेरे पति बहुत मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं चलती नहीं हूँ और यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा अभी पता चलेगा। पर घूमना है तो इतना करना पड़ेगा। यहाँ वेदू और चाचू टुकुर टुकुर मछलियों को देख रहे हैं। और आप कहीं भी घूमने जाएं तो चाचू को साथ ज़रूर ले जाएं क्योंकि बच्चा आपका संभाल लेंगे और आप घूम पाओगे अच्छे से। इसके लिए थैंक यू चाचू। तो हम यहाँ पे मछलियों को देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पे हमें छोटा सा उसका ब्लूप्रिंट मतलब वो मॉडल दिखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो देखने में बहुत सुंदर था। हमने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया इस मोमेंट को। और मेरी बेटी ने, उसको भी बहुत मज़ा आया। खुली जगह देख के वो तो खुशी हो जाती है, उसको आज़ादी वाला फील आता है कि मैं भाग सकती हूँ। उसको जो दिख रहा था वो सब उसके पास जा जा के खेल रही थी और लोगों को देख के फिर रुक जा रही थी कि कौन लोग हैं यहाँ पे, कहाँ से आ गए इतने सारे लोग। पर फिर भी वो डरी नहीं और वो आगे बढ़ते गई। मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं कहाँ पे जाऊँ वाला रहता है उसका। और इसी के साथ हम सोचते हैं कि इसको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए हम इस इतनी छोटी है तो ट्रैवल करते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, सोशल इंटरेक्शन करनी चाहिए, घूमना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़िश थे, बहुत सारी फ़िश की वेराइटी थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कौन से, नाम भी नहीं पता, मैंने इतना पहली बार देखा है। मेरी बेटी ने तो और भी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़िश को देखा और यहाँ पे हमें छोटा सा प्यारा सा बीवर दिखा। और वो शायद थक गए थे इंसानों को देख देख के। मैं ये सोचती हूँ कि हम इनको देख के पैसे दे के देखने आते हैं तो इनको भी, ये भी तो इंसान को देखते हैं तो इनको भी पैसे देना चाहिए। ये मजाक था, हाँ, जस्ट फॉर फन। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और ये लोग भी बोर हो जाते होंगे ना कि कहाँ से इतने सारे लोग आ गए हमें देखने के लिए। और क्या करें, लोगों को इसी में मज़ा आता है। मेरे को सबसे प्यारा सा यही सब लगा, छोटा छोटा जो गोल्ड फिश होता है वो बहुत क्यूट लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ये पसंद है। मैं किसी के घर भी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये आप भी देखिए कितने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हैं। मेरे को मतलब इन ये अच्छे ही लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो फिर हम आगे बढ़े और ये मछली बेचारी थक गई थी बहुत ज़्यादा ही चल चल के और खा के। तो ये लोग रुक के ऐसे ही स्टैचू बने हुए थे। फिर चाचू यहाँ वेदू के कपड़े ठीक करते हुए, वेदू अपना बोलते नहीं स्टंट करते हुए, फिर सोचती है कि मैं अपना कपड़ा पकड़ के चलूँ तो ज़्यादा ज़ोर से भाग पाऊँगी और बहुत तेज़ भाग पाऊँगी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी इसको भागना रहता है तो अपना कपड़ा पकड़ लेती है, फिर दौड़ती है कि मुझे भागना है। और ये बहुत बड़ी फ़िश वाइट कलर की मुझे दिखी और ये भी बहुत प्यारा था। गोल्ड फिश के बाद मुझे जो अच्छा लगा वो ये था। छोटे छोटे एकदम ट्रांसपेरेंट फ़िश थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर हमने सोचा चलो और आगे चलते हैं। मैंने सुना यहाँ पेंगुइन भी है तो भी देखेंगे। पर ये क्यूट सा प्यारा सा मोमेंट, इनका प्राइवेट मोमेंट, तो हमने इन्हें अकेला छोड़ दिया। फिर हमने कछुआ को देखा और फिर हम इनको बाय बोल के आगे निकल गए। और मेरी बेदू यहाँ पे बदमाशियाँ करते हुए और उसकी नानी उसको संभालते हुए। और फिर इसको थक गई तो थोड़ा बैठ के इसने आराम कर लिया। और फिर हम आ गए यहाँ पे मेरी फेवरेट प्लेस पे। वो जो था बहुत सुंदर लग रहा था, फिश टनल। मतलब मैंने वो पहली बार देखा, ये कितना सुंदर लग रहा था। तो हमें छोटा सा बेबी शार्क यहाँ पे दिखा। और यहाँ पे टैंक में शायद कोई सफाई के लिए अंदर गया था तो हम उनको देखा। वो मस्त लग रहा था, तैरते हुए उन दिख रहे थे पूरा ट्रांसपेरेंट। और मेरी वेदू अपना फेवरेट काम इधर उधर चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, तो टच करके देखने में। फिर चाचू ने उसको उठा लिया कि कुछ बदमाशी ना कर दे। और फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे हमें प्यारा सा एलिफेंट वाला रथ दिखा। शायद पानी क्लियर नहीं है तो आपको भी ना दिखे, अगर दिखे तो देखना। बहुत सुंदर लग रहा था ये, मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा भी बना है। और ये हमें छोटा सा मॉनिटर लिजर्ड जैसा मछली दिखा जो बहुत आलसी है, चल ही नहीं रहा, मतलब वो तैर नहीं रहा था, चल रहा था। और मुझे देख के शायद शर्मा गया इसलिए रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद वो चलने लगा। फिर मुझे यहाँ स्टार फिश दिखा जो कुछ नहीं करते हैं, बस स्टार जैसा दिखते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं। तो मैंने देखा, फिर हम अंदर आ गए। और अब पेंगुइन की बारी है तो हम अंदर जाते हैं और देखते हैं। पेंगुइन हमें दिखा तो सही पर वो स्टैचू की तरह एकदम खड़े थे, एकदम हिल भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो स्टैचू ही है। बहुत आलसी था, लगता है मेरी तरह। मुझे भी कुछ करने में मज़ा नहीं आता।
मैं बैठी ही रहती हूँ, ऐसा मम्मी मेरी बोलती है, पर मैं काम करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। पर ये तो बिल्कुल भी नहीं हिला था। फिर हमने इन सबको बाय बोल के और घर के लिए निकल गए और कैब बुक कर दिया। तो यहाँ पे हम कैब का वेट करते हुए, और वेदू सबको डांट रही थी कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसको जाना था घर और वो गुस्से में थी, और सब उसके साथ टाइम पास कर रहे थे कि नहीं ले जा रहे थे, इसीलिए सबको डांट रही थी, आप देख सकते हैं। और हम इसी के साथ हम सोचते हैं कि मतलब उसको मज़ा आता है, पर हाँ उसको जल्दी जल्दी फिर घर भी आना रहता है, बहुत जल्दी सब चीज़ों से बोर हो जाती है। और यहाँ पे वो बहुत थक गई थी, उसको सुकून और शांति से सोना था, इसीलिए देखिए आप हप हप कर रही थी सबको कि मुझे जल्दी घर ले चलो। घर जाके उसको बहुत सोना था, क्योंकि उसने सोया नहीं था अच्छे से ना। बाहर जाते ये तो एक्साइटेड हो जाती है, इसको नींद भी नहीं आता। और बच्ची ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, तो हमें भी अच्छा लगा कि इसको चीज़ों को एंजॉय करने में आता है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं कुछ भी नहीं करते, बदमाशी करते। इसके साथ ब्लॉग का एंड करते, बाय। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, बाय।